चलिए देखते हैं ये सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? When two metal blocks of same mass at same temperature were given same amount of heat, their final temperature was found to be 80 डिग्री सेंटीग्रेड and 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑब्वियसली दोनों का टेम्परेचर हीट लेने से पहले 80-90 से कम होगा, कुछ होगा, सपोज थीटा होगा। और हम जानते हैं कि हमारा जो स्पेसिफिक हीट है वो कैसे रिलेटेड होता है। हम जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन टू नंबर 1 क्या? सॉल्यूशन नंबर 1 कहता है कि अगर हम कहेंगे कि सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया गया है, पहला केस में अमाउंट ऑफ हीट इज डेल्टा क्यू एंड डेल्टा क्यू इन जनरल इज गिवन बाय एम सी डेल्टा थीटा। पहला केस में m बराबर है, लेकिन 2 मेटल ब्लॉक्स है। पहला वाला में मान लो C1 हुआ, दूसरे वाले में मान लो C2 हुआ, मास बराबर है। और डेल्टा थीटा क्या हुआ? डेल्टा थीटा इज राइजिंग टेम्परेचर। पहले कितना था? सपोज थीटा था, तो अब कितना हो गया? 80। तो हम कहेंगे इट इज 80 माइनस थीटा। दूसरे केस में इट इज 90 माइनस थीटा, है कि नहीं? पूछा है। तो अब पूछा है कि किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है? दिया गया है गिवन क्या दिया है कि डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2, मतलब MC1 80 माइनस थीटा इज इक्वल टू MC2 90 माइनस थीटा। m तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। अब देखो तो 80 माइनस थीटा बड़ा है कि 90 माइनस थीटा बड़ा है? हम कहेंगे C1 बाई C2। क्या मिल रहा है? देखो तो C1 बाई C2 इज 90 माइनस थीटा बाई 80 माइनस थीटा। ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा बड़ा है, मतलब C1 बड़ा है, C2 छोटा है। इससे क्या कंक्लूजन मिला? C1 इज मोर देन C2। मिल गया ना? क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ऐसे हो गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आई एम डैम श्योर। ठीक है, नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 सबका हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सबका हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं मिटाया, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं किया। अभी क्या है? क्या दिया है? व्हाट इज मोर hazardous? व्हाट इज मोर hazardous? If 10 gram oil at 100 degree centigrade or 10 gram of water at 100 degree centigrade is poured on your palm, आपकी हथेली पे 10 ग्राम ऑयल 100 डिग्री सेंटीग्रेड का डाल देंगे एक हाथ पे, दूसरे हाथ पे 10 ग्राम पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में डाल देंगे। कौन सा केस में आपको ज्यादा पेन होगा, ज्यादा हाजार्डस होगा? अब देखो, जिस केस में आपके शरीर में ज्यादा हीट जाएगा वहां पर आपको ज्यादा हाजार्ड मिलेगा। 10 ग्राम ऑयल में वो जो ऑयल दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, वो ठंडा होकर क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली योर बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। और पानी वो भी ठंडा होकर बॉडी टेम्परेचर में आ जाएगा। मतलब दोनों का इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, दोनों का फाइनल टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर है, माने दोनों का चेंज इन टेम्परेचर सेम है। तो सॉल्यूशन 2 को कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन फॉर 2 कहेंगे इन ईच केस मास इज सेम, delta theta is same. Now delta Q is MC delta theta. तो अब दोनों का m बराबर है, डेल्टा थीटा बराबर है। As C for oil is less than C for water, तो क्या कहोगे? डेल्टा Q for oil is less than डेल्टा Q for water। ठीक है, तो पानी के केस में ज्यादा हीट जाएगा आपके हाथ में, ऑयल के केस में
कम हीट जाएगा, पानी के केस में ज्यादा हीट जाएगा क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। तो व्हाट इज मोर हैजार्डस? वाटर इज मोर हैजार्डस, वाटर इज मोर हैजार्डस। सॉल्यूशन नंबर 2 भी हो गया, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? दिया गया है ए कप ऑफ वाटर एंड ए कप ऑफ ऑयल। ए कप ऑफ वाटर एंड ए कप ऑफ ऑयल दोनों सेम टेम्परेचर में है, बोथ आर एट सेम टेम्परेचर एंड लेफ्ट ओपन इन एयर। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि दोनों के पास ऐसे कि ऑयल और वाटर का डेंसिटी ऑलमोस्ट आसपास है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन एज्यूम कि दोनों का मास इज ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि ऑयल का डेंसिटी थोड़ा सा कम होता है पानी से, बट वील एज्यूम एक कप लिया गया तो दोनों का मास सेम है। अगर ऐसे एज्यूम कर लेंगे दोनों का मास सेम है, तो अब जब ये वाटर ठंडा होगा वो ज्यादा हीट छोड़ेगा, डेल्टा क्यू फॉर वाटर विल बी मोर एंड डेल्टा क्यू फॉर ऑयल विल बी लेस। तो जैसे जैसे हीट छोड़ेगा थोड़ा सा, आप देखोगे ऑयल विल कूल डाउन फास्टर, क्योंकि थोड़ा सा हीट देने से उसका टेम्परेचर में ज्यादा बदलाव आएगा। तो सॉल्यूशन 3 में क्या कहेंगे? कहेंगे एज स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल इज लेस, इट कूल्स डाउन फास्टर। हम पहले भी बता चुके हैं आपको, कूल्स डाउन पहले भी बता चुके हैं। ट्रेन में क्यों चाय इतना गर्म रहता है? क्योंकि उसमें दूध होता ही नहीं है, उसमें पानी ही पानी होता है, पानी का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो देर तक गर्म रहता है। ठीक है ना, तो ये हो गया नंबर 3। नाउ वी गो फॉर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखें। When some heat is given to 20 gram of a liquid at 30 degree centigrade, temperature rises to 40 degree centigrade. If same heat is given to 10 gram of same liquid at 40 degree centigrade, what will be final temperature? मतलब हम जानते हैं सॉल्यूशन 4 का बात कर रहे हैं, डेल्टा क्यू होता है MC डेल्टा थीटा, है ना। तो फर्स्ट केस में जितना हीट दिया गया सेकेंड केस में उतना ही हीट दिया गया, सेम हीट इज गिवन। अच्छा, फर्स्ट केस में मास कितना था? मास था 20 और स्पेसिफिक हीट वो मालूम नहीं है। टेम्परेचर राइज कर गया 30 से 40, मतलब 40 माइनस 30। दूसरे केस में मास कितना था? 10, सेम लिक्विड है तो स्पेसिफिक हीट वही चीज है। टेम्परेचर अब कहां बढ़ गया, कहां से कहां पर? 40 में दिया गया था, फाइनली क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, तो थीटा माइनस 40, तो CC को खा गया। क्या मिला ये? दिस इज कमिंग 10 इंटू 20, 200 इज इक्वल टू 10 थीटा माइनस 400 और थीटा इज 60 डिग्री। सो फाइनल टेम्परेचर विल बी 60 डिग्री। ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे भी सोचे तो 10 ग्राम मास का टेम्परेचर अगर 20 ग्राम मास का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो 10 ग्राम मास का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, है कि नहीं? तो 20 बढ़ जाएगा, मतलब 40 था, 40 से बढ़ेगा 20 बन जाएगा 60। उतना अगर डायरेक्टली समझ लेते तो यू आर ए स्मार्ट बॉय, क्योंकि m kg मास को Q हीट देने से टेम्परेचर अगर थीटा बढ़ता है, 2m kg मास को Q हीट देने से टेम्परेचर थीटा बाई 2 बढ़ेगा। m/2 मास को Q हीट देने से टेम्परेचर 2 थीटा बढ़ेगा, क्योंकि मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर इनटू स्पेसिफिक हीट इज द हीट सप्लाइड, है ना। तो इसमें हम देखेंगे अगर हम ओरली करना चाहेंगे, 20 ग्राम मास को हीट दिए तो हीट टेम्परेचर बढ़ गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 ग्राम मास को सेम हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, था 40 बढ़ गया 20 हो गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 4। फिर हम देखेंगे सॉल्यूशन नंबर 5।
सॉल्यूशन नंबर 5 में हम देखेंगे क्या है। सॉल्यूशन नंबर 5 में देखो तो इन 100 ग्राम वाटर at 60 degree centigrade a metal block of 60 gram and specific heat capacity 0.5 calorie per gram degree centigrade at temperature 100 degree centigrade was immersed। what will be final temperature of the block? अच्छा, final temperature of the block and final temperature of water has to be same, they cannot be at different temperatures। एक दूसरे के अंदर डूबा हुआ है, क्या दोनों का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है? नहीं, फाइनली दोनों का टेम्परेचर तो बराबर होना है। से दैट फाइनल टेम्परेचर इज थीटा। अब मैं, आप कैसे कर रहे हो मुझे मालूम नहीं, मैं कैसे कर रहा हूं थोड़ा आप देखो। माय मेथड आई थिंक इज ए बेटर मेथड। सॉल्यूशन नंबर 5 हम कहेंगे कि ये जो मेटल ब्लॉक था कितना 60 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 0.5, तो हम कहेंगे मेटल ब्लॉक ऑफ 60 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट 0.5 has 0.5 calorie per gram degree centigrade has water equivalent कितना 60 into 5 हम बताए थे, m into c होता है वाटर इक्विवेलेंट, 60 into 0.5 is 30 ग्राम। ओहो, इसका मतलब 100 ग्राम वाटर at 60 degree centigrade and 30 ग्राम वाटर at 100 degree centigrade very red। so common temperature is m1 theta 1 plus m2 theta 2 by m1 plus m2। ये फॉर्मूला सबको मालूम है। 100 ग्राम वाटर at 60 degree centigrade और ये 30 ग्राम वाटर at 100 degree centigrade very red by 130, 100 plus 30। हाँ, सॉल्व करो तो आपको कॉमन टेम्परेचर मिल जाएगा। कॉमन टेम्परेचर निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। दोबारा बता देता हूँ, पहले वो मेटल ब्लॉक को मैं पानी कर दिया, इतना उसके ऊपर रोक झाड़ दिया कि शर्म से वो पानी पानी हो गया, मैं उसका वाटर इक्विवेलेंट निकाल दिया। वाटर इक्विवेलेंट कितना है, निचोड़ के बना दिया पानी उसको। 60 ग्राम मेटल ब्लॉक 0.5 m into c is heat capacity and that is equivalently the numerical value is same as that of water equivalent। इसका इक्विवेलेंट वाटर इज 30 ग्राम वाटर। 60 ग्राम मेटल ब्लॉक जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में था, इट इज इक्विवेलेंट टू 30 ग्राम वाटर 800 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ यू आर एडिंग देम टू फाइंड आउट द कॉमन टेम्परेचर। फाइनल कॉमन टेम्परेचर कैसे निकल जाएगा, हम जानते हैं m1 थीटा 1 प्लस m2 थीटा 2 बाय m1 प्लस m2। सिंपलीफाई करें, 6000 3000 9000, इट इज 9000 बाय 9000 बाय 130, तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 7, रफली 7 आ रहा है। अच्छा 78 कर लो, 12 13 9, 3 by 13 is roughly 0.23 degree centigrade। This will be the final temperature 69.23 degree centigrade। चीजें हजम हो रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 20 ग्राम ऑफ आइस एट टेम्परेचर ऑफ -10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है, आइस है ऑलरेडी -10 डिग्री सेंटीग्रेड में और उसको मेल्ट करवाना है। ठीक है, ये सा क्वेश्चन तो हम लोग जानते हैं कैसे करेंगे। 20 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड में है, मेल्ट करवाना है। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6, तो हम कहेंगे कि आइस था, कैसे था ना, -10 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म किए, टेम्परेचर बन गया 0। अब मेल्ट करेगा, तो चलो मानते हैं कि ये हीट है डेल्टा Q1 और ये हीट कितना है, ये डेल्टा Q2। तो डेल्टा Q1 क्या है, सॉल्यूशन 6 का डेल्टा Q1 क्या हुआ, उसमें हीट चाहिए कितना, क्या करने के लिए, टेम्परेचर को -10 से 0 बढ़ाने के लिए। फॉर्मूला लगाएंगे, mc डेल्टा थीटा 20 ग्राम ऑफ आइस
Phase period of IC 0.5, delta theta is 0 minus 10 और ये बन गया कितना 10 into 0.5 is 100 कैलोरी। अच्छा, डेल्टा Q2 क्या है? The amount of heat required to melt कितना होता है? मास into latent heat। मास कितना था? 20 ग्राम। latent heat of ice कितना है? 80 कैलोरी पर ग्राम। It comes out to be 1600 कैलोरी। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड इज डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इक्वल टू 1700 कैलोरी। इतना हीट चाहिए इसको पूरा मेल्ट करवाने के लिए। हाँ, आप लोग कर लियो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? इफ 1000 कैलोरी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर? ओहो, ठीक है, क्या करें? पहले चलो देखते हैं कि इसका क्या होने वाला है फेजर डायग्राम। पहले इसको मेल्ट कराने के लिए कितना हीट चाहिए, ठीक है? इसको मेल्ट कराने के लिए 10 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 7 मैं मिटाता हूं क्वेश्चन, इसी स्पेस पे आंसर बनाऊंगा। तो बोला है 7 का सॉल्यूशन। हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट इज इक्वल टू 10 ग्राम आइस था, -10 डिग्री सेंटीग्रेड में था, तो उसको पहले गर्म करेंगे। ये लेंगे, कितना होगा? mc डेल्टा थीटा प्लस ml। अभी तो देखे पहला क्वेश्चन में 10 c हो गया 0.5, डेल्टा थीटा हो गया 0 माइनस 10, ये हो गया आपका mc डेल्टा थीटा प्लस ml, m हो गया 10, l हो गया 80 कैलोरी पर ग्राम। सब मिलके कितना हो गए? सब मिलके हो गए कितना? सब मिलके हो गए, ये हो गया 150, 850 कैलोरी। ओहो, पूरा मेल्ट करवाने में तो 850 कैलोरी गया, लेकिन हमारे पास तो 1000 कैलोरी है। हम 1000 कैलोरी हीट दिए हैं। नाउ बाकी हीट लेफ्ट 1000 में से इतना हीट कंज्यूम हो गया इसको मेल्ट करवाने में। रेस्ट हीट क्या लिखेंगे? अभी कहेंगे कि रेस्ट हीट, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप देख चुके हो, मैं इसको यहाँ पे करूंगा, अभी मिटाना चाहता हूँ, देख लेना ध्यान से। तो अभी हम कहेंगे कि जो हीट दिए थे हम कितना दिए थे कितना? 1000 कैलोरी। 10 आउट ऑफ 1000 कैलोरी 850 कैलोरी heat used up in melting is 850 calorie. Rest 1000 minus 850 कितना है? 150 कैलोरी। Heat is to be used to raise temperature of 10 gram water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए। ये नंबर 7 का सॉल्यूशन थोड़ा हम लोग उल्टा चल रहे हैं अभी, ठीक है? यहाँ पर आया, ऐसे खत्म हुआ, यहाँ से जाके फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आया। अच्छा, तो ये पार्ट क्योंकि आपको समझ में आ चुका है, जगह बनाने के लिए मैं इसको साफ करता हूँ इसको। अब हम क्या दिए? 150 कैलोरी ऑफ हीट किसको दिए? 10 ग्राम वाटर को। क्या टेम्परेचर राइज होगा? तो आप जानते हो सो डेल्टा थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? Q बाय mc, है ना? Q बाय mc और डेल्टा Q बाय mc। डेल्टा Q कितना है? 150 कैलोरी। m कितना है? 10 ग्राम। c कितना है? अरे पानी है भाई, C1 होता है, तो कितना बढ़ गया? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर विल राइज बाय 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले कितना था? 0 था, बढ़ गया 15। फाइनल टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो अगर हम 1000 कैलोरी हीट देते हैं 10 ग्राम आइस को 8 - 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर विल बी 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वाटर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 7 सबको समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे तो 7 को मिटाना पड़ेगा, 7 को मिटाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 को तो हम यहां कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, दो मेटल ब्लॉक, कंसीडर टू डिफरेंट मेटल्स ऑफ सेम मास एट सेम इनिशियल टेम्परेचर। दो ब्लॉक है, दोनों का मास बराबर है लेकिन अलग अलग है, हो सकता है कि कॉपर एक एल्युमिनियम। अच्छा, सेम मास एट सेम इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर दोनों का बराबर है। फिर क्या दिया है, बोथ ऑफ देम वेर ग्रेजुअली सप्लाइड हीट, दोनों को हीट देने लगे हम, दोनों को गर्म करने लगे, तो फिर उनका फेज डायग्राम इससे हुआ। गर्म करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट पे आएगा, मेल्ट करेगा, फिर लिक्विड का फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसे कुछ बात दिया है। नाउ इन सॉलिड फॉर्म, कब थे सॉलिड फॉर्म में, कहां से कहां तक सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, यहां तक तो सॉलिड फॉर्म में है ना। यहां पर मेल्टिंग, ये प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, यहां पर मोल्टेन और लिक्विड फॉर्म में है, आप कहोगे ये लिक्विड फॉर्म में है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये जोन में दोनों सॉलिड थे, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर तो ये भी था, लिखना गलत हो गया, ठीक है। तो ये जोन में क्या हो रहा था, वो मेल्ट कर रहे थे, ये जोन में और ये जोन में, ठीक है। सॉलिड तो यहाँ पर थे। अच्छा, पूछा जब सॉलिड फॉर्म में थे किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा, देखो तो दोनों को बराबर अमाउंट ऑफ हीट दिया गया। ए का टेम्परेचर सही करके बढ़ गया, यहाँ का ए का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया है, बी का टेम्परेचर कम बढ़ा है, मतलब बी बहुत ज्यादा हीट खाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। सी का स्पेसिफिक हीट कम होने के कारण जल्दी गर्म हो गया, टेम्परेचर उसका बढ़ गया, नहीं। तो हम क्या कहेंगे, बिट नंबर 1 का आंसर क्या हो गया, हम कहेंगे जो चीज जल्दी टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका स्पेसिफिक हीट कम है, किसका ज्यादा है पूछा है, तो आप कहोगे स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इज मोर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ ए। हुज मेल्टिंग पॉइंट इज मोर, और ये यहां पर मेल्ट करना शुरू किया θ1 टेम्परेचर में, θb टेम्परेचर में, ये θa टेम्परेचर में मेल्ट किया। तो क्या देख रहे हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए इज मोर, हुज मेल्टिंग पॉइंट इज मोर, यू से ए, क्योंकि हाई टेम्परेचर में मेल्ट कर रहा है। हुज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज मोर, दोनों का मास बराबर था, ऑफ सेम मास, लेकिन इसको मेल्ट करने के लिए इतना हीट की जरूरत पड़ा, इसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ा। जिसको ज्यादा हीट की जरूरत पड़ा उसका लेटेंट हीट ज्यादा है, क्योंकि मास इनटू लेटेंट हीट इज द हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग। तो आप कहोगे L for B is looking to be more than L for A। अब दोनों मेल्ट कर चुके हैं, दोनों लिक्विड बन चुके हैं, फिर से हीट दिए, इसका भी टेम्परेचर बढ़ा, उसका भी टेम्परेचर बढ़ा। देखो तो किसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, किसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, इसका तो साथ भी बढ़ रहा है, इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्लोप कम दिख रहा है ना, इसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है, मतलब मोल्टेन लिक्विड बी का स्पेसिफिक हीट कम है, इसलिए जल्दी जल्दी हीट बढ़ रहा है, क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है। ए का कम है तो ए का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, बी का स्पेसिफिक हीट कम है। कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में दोनों का स्पेसिफिक हीट अलग अलग है, और बी का देखो टेम्परेचर कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, स्लोप ज्यादा है और इसका स्लोप कम है। तो हम कहेंगे किसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आप कहोगे ए, लिक्विड फॉर्म में, इन लिक्विड फॉर्म specific heat of A is more than specific heat of B। देख लीजिए, सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपकी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन फिर से समझाता हूं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखे, हम जानते हैं कि जब वो सॉलिड थे, कब वो सॉलिड थे, ये जोन में, ये जोन में सॉलिड थे, ये जोन में यहां तक इसको जितना हीट दिया गया है, डेल्टा Q1 हीट बी को दिया गया है, ए को दिया गया है, लेकिन टेम्परेचर किसका ज्यादा राइज किया है, ए का। हम जानते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा, तो
डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, और क्या पूछा था, सी पूछा था, तो सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा थीटा। दोनों का एम बराबर है, सेम मास, दोनों को बराबर हीट दिया गया है, लेकिन डेल्टा थीटा कितना है, हियर डेल्टा थीटा फॉर ए, वो यहां से यहां तक हो गया है, इज मोर देन डेल्टा थीटा फॉर बी। अगर ए का डेल्टा थीटा बड़ा है, जिसका डेल्टा थीटा बड़ा है उसका सी कम है, इंप्लाइज सी फॉर ए इज लेस देन सी फॉर बी। वही तो लिखे, ये हो गया बिट नंबर 1। बिट नंबर 2, हुज मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। अरे ये तो लो टेम्परेचर में मेल्ट कर गया, ये इतना टेम्परेचर तक था, मेल्ट करने के लिए थीटा ए टेम्परेचर में मेल्ट किया, ये थीटा बी टेम्परेचर में मेल्ट किया, क्लियरली दिख रहा है थीटा ए इज मोर देन थीटा बी। बिट नंबर 3 में पूछा है किसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस 1 ग्राम ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड लेटेंट हीट। m ग्राम को मेल्ट करने के लिए क्या हीट की जरूरत होता है, m इंटू एल। देखो दोनों का मास बराबर है, लेटेंट हीट इज इक्वल टू क्या मिल गया, डेल्टा क्यू बाई एम। m दोनों का बराबर है, लेकिन a को मेल्ट करने के लिए थोड़ा सा हीट की जरूरत पड़ा, ये b को मेल्ट करने के लिए पूरा हीट की जरूरत पड़ा। सो डेल्टा क्यू फॉर b इज मोर as delta Q for B for melting, the heat required for melting for B is more, तो हम कहेंगे latent heat of B is more than latent heat of A। आखिरी वाले में मेल्ट करने के बाद दोनों लिक्विड बन गए, अब आप हीट सप्लाई करो तो उनका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। देखो तो अब ये डेल्टा थीटा बाई क्यू वाला फॉर्मूले में क्या आपको याद है स्लोप क्या था, स्लोप वाज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा क्यू, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा क्यू, ये होता था स्लोप, दिस बाई दिस, लेकिन डेल्टा क्यू क्या है, एमसी डेल्टा थीटा, सो डेल्टा थीटा कैंसिल हो गया, 1 बाई एमसी, ये होता था स्लोप। अब जिसका सी कम है उसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप देखो ज्यादा है, ज्यादा एंगल कर रहा है, इसका स्लोप कम है, तो सी जिसका सी कम होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, मतलब बी का स्लोप ज्यादा है, मतलब उसका स्पेसिफिक हीट कम है। तो पता चल गया बिट नंबर 4 में स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इज लेस देन स्पेसिफिक हीट ऑफ ए। ठीक है।